हेलो हाय नमस्ते, मैं हूं यमन और कैमरा के पीछे हैं हमारे साथी विजय। दिल्ली में हैबिटेट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 6 मई से शुरू हुआ था। इस दौरान देश और दुनिया से कमाल की फिल्में स्क्रीन हुई, जैसे अज चन्नी रात, इंडिया की तरफ से ऑस्कर्स में गई कुड़ंगल, असगर फरहदी की अ हीरो, गोदावरी आदि फिल्में। इन सब के बीच एक और छोटी सी फिल्म स्क्रीन हुई, छोटी अपने स्केल की वजह से, अपनी लेंथ की वजह से। वो फिल्म थी धुइन। ये एक मैथिली भाषा का शब्द है जिसका मतलब धुंध होता है। मैंने फेस्टिवल में जाकर ये फिल्म देखी। उसकी प्रमुख वजह थी फिल्म के डायरेक्टर अचल मिश्रा। अचल एक फोटोग्राफर हैं जिनकी डेब्यू फिल्म गामक घर 2019 में प्रीमियर हुई थी। आप उस फिल्म को मूवी पर भी देख सकते हैं। गामक घर एक परिवार की कहानी थी जिसे 2 दशकों में दिखाया गया, उनके अपने घर के जरिए। यहाँ कहानी के अंत तक घर हमारे लिए किरदार की तरह था। अब अपनी अगली फिल्म धुइन में अचल ने घर की बजाय एक शहर को कहानी कहने वाला किरदार बनाया है। वो शहर है बिहार का दरभंगा शहर। एक नुक्कड़ नाटक होगा, किस बारे में है वो ज़रूरी नहीं। नाटक के मैसेज से ज़्यादा ज़रूरी था उसका एक किरदार। पंकज एक स्ट्रगलिंग एक्टर है, नुक्कड़ नाटक किया करता है। गामक घर में काम कर चुके अभिनव झा ने ही पंकज का रोल निभाया है। पंकज जानता है कि पूरी जिंदगी दरभंगा में रहकर नाटक नहीं कर सकता। उसके सपने हैं मुंबई जाने के, वहाँ जाकर फिल्में करने के। इसलिए जब भी दरभंगा के आसमान से कोई प्लेन गुजरता देखता है तो उत्साहित होकर उसकी फ़ोटो लेने लगता है, शाहरुख वाला पोज देने लगता है। जब पता चलता है कि मुंबई में काम करने वाला कोई एक्टर आया है तो उनसे मिलने पहुंचता है, पंकज त्रिपाठी के किस्से सुनता है। कहीं ना कहीं ये पंकज भी अपनी कहानी पंकज त्रिपाठी की तरह लिखना चाहता है। फिल्म में अचल ने पंकज त्रिपाठी का रेफरेंस लिया। इत्तेफाक की बात है कि हफिंगटन पोस्ट को दिए एक इंटरव्यू में पंकज त्रिपाठी ने बताया था कि गामक घर देखते वक्त उन्हें अपनी पुरानी जिंदगी याद आने लगी थी और वो रो पड़े थे। धुइन एक लड़के के अपने सपने को पूरा करने की कहानी नहीं, बल्कि ये उन सभी घटनाओं को रिफ्लेक्ट करती है जो एक कामयाब कहानी के पीछे छिपी होती हैं, बशर्ते अगर वो कहानी कामयाब होती है तो। फिल्म का सेंट्रल कैरेक्टर भले ही कुछ करने के लिए बेचैन है, लेकिन ये बेचैनी फिल्म में नहीं दिखती। फिल्म को देखते वक्त एक ठहराव सा महसूस होता है। जिंदगी की सादगी, उसके ज्यों का त्यों होने को फिल्म में उतारा गया है। आनंद बंसल की सिनेमाटोग्राफी उसमें एडअप करने का ही काम करती है। फिल्म को अपनी दुनिया दिखाने की कोई जल्दबाजी नहीं, वो आपको वैसे ही दिखाना चाहती है जैसी आपके आसपास की दुनिया है, जहाँ हर पल कुछ बड़ा नहीं घटता, जहाँ हम हर पल डायलॉग और कोट्स में बातें नहीं करते, लेकिन ज़रा ठहर कर देखें तो आम लगने वाली बातों के ही गहरे मायने निकलते हैं। जैसे एक सीन है जहाँ पंकज को पता चलता है कि मुंबई से कोई फिल्म मेकर आया जो दरभंगा का ही रहने वाला है। पंकज उस डायरेक्टर और उसके दोस्तों के पास पहुँचता है, उससे भैया भैया कहकर बातें करता है। ये लोग एक बड़े ग्राउंड में बैठे हैं। बैकग्राउंड में हम देखते हैं कि कोई गोल ट्रैक पर गाड़ी चलाना सीख रहा है। वो फिल्म मेकर पंकज और अपने दोस्तों को अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता रहा होता है। फिर उनमें से एक शख्स पंकज से अंग्रेजी में पूछता है, सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट एक्टर्स लिमिटेशन। एक एक्टर की सीमाओं पर अंग्रेजी में किए गए सवाल पर पंकज हिचक जाता है। अब तक वो पूरी बातचीत को लेकर उत्साहित था, लेकिन अब लेफ्ट आउट फील करने लगता है। फिर अब्बास कियारोस्तामी का जिक्र छिड़ता है, उनके सिनेमा पर बातें होती हैं। 3-4 लोगों के बीच पंकज और अकेला होता जाता है। हम फिर से गोल ट्रैक पर घूम रही गाड़ी को देखते हैं। ऐसा लगता है कि पंकज की कहानी बस उस गाड़ी की तरह एक ही धुरी पर चल रही है। मेरे लिए सीन में एक और बात उभर कर आई, वो थी कि कैसे 2 अलग अलग तबकों से आने वाले लोग कला के फॉर्म को परसीव करते हैं। कैसे एक स्ट्रगलिंग एक्टर और अंग्रेजी में बात करते डायरेक्टर के लिए एक ही कला के मीडियम के 2 अलग मायने हो सकते हैं। उससे 2 अलग अलग अपेक्षाएं हो सकती हैं। फिल्म खत्म होने के बाद अचल समेत फिल्म की टीम स्टेज पर आई एक क्वेश्चन आंसर राउंड के लिए। ऑडियंस में से किसी ने सवाल किया कि उस सीन में ट्रैक पर घूमती गाड़ी क्या दर्शाती है, उसके क्या मायने हैं। अचल ने जवाब दिया कि जब हम शूट कर रहे थे तब वो गाड़ी बस वहाँ थी, उस ग्राउंड में थी, बस इसलिए हमने भी उसे सीन में रख लिया। मुझे लगा कि उन्होंने वो सीन शूट किया और मतलब खोजने का काम ऑडियंस पर छोड़ दिया। जो जिस नज़र से दुनिया देखता है उसे गाड़ी का मतलब भी वैसा ही दिखेगा। फिल्म देखते वक्त पंकज की लाइफ के कई मौके आए जहां ऑडिटोरियम में हंसी के अलावा और कुछ नहीं सुन रहा था। क्वेश्चन आंसर राउंड में एक शख्स ने इस पर अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन शेयर किया। उन्होंने बताया कि मैंने धुइन अकेले में देखी है और मुझे इतनी हंसी नहीं आई थी, लेकिन थिएटर में देखते वक्त मैं भी बाकी लोगों जितना ही हंस रहा था। इसे आप कई लोगों का साथ आकर एक फिल्म देखने का अनुभव भी कह सकते हैं, लेकिन बात शायद इससे कहीं ज़्यादा गहरी है।
पंकज पर हंसना वैसा ही था जैसा हम क्लास के उस बच्चे पर हंसते हैं जिसने कोई बेवकूफ़ाना बात कह दी हो, पर हम जानते हैं कि वो बात हमारे अंदर भी थी, बस हमने कही नहीं। धुइन अभी सिर्फ फिल्म फेस्टिवल्स में स्क्रीन हो गई है, जल्दी किसी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर भी आएगी, इसलिए आपको जहाँ भी ये फिल्म देखने का मौका मिले ज़रूर देखिएगा। ऐसी कहानियाँ जहाँ हम खुद को खोते हैं फिर से पाने के लिए, ऐसी कहानियाँ ज़रूर देखी जानी चाहिए। आज के रिव्यू में इतना ही, शुक्रिया।